हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 54 स्पाइरल मैट्रिक्स। मीडियम मार्क क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में दिया है गिवन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, रिटर्न ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर। हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करना है एक स्पेशल ऑर्डर में, जिसे कहते हैं स्पाइरल ऑर्डर। रिटर्न हम करेंगे कैसे, एक वेक्टर बनाएंगे, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को पुश बैक करना है। जब हम नॉर्मल ट्रावर्सल करते हैं तो हम पहले 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, है ना। लेकिन हमें इस ऑर्डर में पुश बैक नहीं करना है। पुश बैक हमें कैसे करना है, और ये हमें 2D वेक्टर दिया है, उसको हम सिंगल वेक्टर में पुश बैक करना है। और तो हमें पुश बैक इसमें कैसे करना है, हमने 1 से स्टार्ट करना है, 1 को पुश बैक किया, फिर 2 पे, फिर आए 3 पे, फिर 4 पे नहीं जाना है, हमने 6 को अपना पुश बैक करना है 6 को, फिर 9 को करना है, 8 7 5 4 5। ठीक है, तो ऐसे एक स्पाइरल ऑर्डर सा बन रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 4 वेरिएबल बना के रखेंगे। एक को रखेंगे हम जो हमारी इनिशियल रो है उस पर, और एक को रखेंगे हम जो हमारी मैक्सिमम रो है उस पर। इनिशियल रो पे हम रखेंगे मिन रो। ठीक है, एक वेरिएबल बनाएंगे मिन रो, उसको रखेंगे हम 0th रो पे, और जो हमारी लास्ट रो होगी उस पर हम रखेंगे मैक्स रो। ऐसे ही कॉलम के लिए हम 2 वेरिएबल बनाएंगे, मिन कॉलम और मैक्स कॉलम। तो इसको कोड करके समझते हैं कैसे करेंगे हम बेसिकली पहले अपना साइज m और n निकाल देते हैं। इंट m क्या होगा हमारा मैट्रिक्स डॉट साइज। ठीक है, ये हमारा m निकल गया। m मतलब नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंट n को मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, n में हम डाल देंगे मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। ऐसे हमने अपनी रोज और कॉलम निकाल लिए। अब करना क्या है, हमने बेसिकली इसको प्रिंट कराना है। हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला काम हमें इसको प्रिंट कराना है ना। तो इसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं, इसको प्रिंट कराने के लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा यहाँ से लेके एंड तक। ठीक है, तो पहले जो मैंने कहा था कि हम एक काम कर लेते हैं, हम 4 वेरिएबल बना लेते हैं और उनको उनकी सही जगह पे रख देते हैं। इंट मिन रो। ठीक है, इसको हम रखेंगे 0 पे। एक बनाएंगे हम मैक्स रो। मैक्स रो हम क्या रखेंगे, मैक्सिमम रो पे। मैक्सिमम रो कौन सी है हमारी, m। अगर इसका साइज m है, m रोज हैं इसमें, तो मैक्स इंडेक्स होगा हमारा m-1। ठीक है, m-1 पे रखा। अब मिन कॉलम, एक मिन कॉलम बनाएंगे हम, उसको रखेंगे 0 पे। और मैक्स कॉलम को रखेंगे हम कहाँ पे, मैक्स कॉलम को हम रखेंगे n-1। ये लास्ट इंडेक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। लूप की कंडीशन हम बाद में देखते हैं। वाइल लूप के अंदर हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम हमने पहली रो को प्रिंट कराना है। तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट को स्टार्ट कैसे करेंगे, आई को, फॉर इंट आई। इसको स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, यहाँ से लेके हमें एंड तक लूप चलाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको मिन कॉलम से। ठीक है, मिन कॉलम से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कहाँ तक, आई लेस देन मैक्स कॉलम। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू होगा। इक्वल टू क्यों होगा, क्योंकि हमने जिस इंडेक्स पे हम हैं, जो लास्ट वाला इंडेक्स है, उसके एलिमेंट को भी हमने पुश बैक कराना है। ठीक है, और आई प्लस प्लस। इतना काम किया हमने। लूप के अंदर गए। लूप के अंदर क्या करना है, हमने बेसिकली लूप के अंदर गए और हमने पुश बैक करते जाना है। पुश बैक करेंगे कैसे, अब हम अपना एक वेक्टर बना लेते हैं, आंसर वेक्टर। वेक्टर इंट आंसर। अब इसमें पुश बैक कैसे करना है, हम आंसर डॉट पुश बैक करते हैं इसमें, पुश बैक। अब पुश बैक इसमें करेंगे क्या, हम कौन सा एलिमेंट करेंगे, मैट्रिक्स। अब 2D मैट्रिक्स है, 2D एरे है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें 2 इंडेक्स देने पड़ेंगे। एक इंडेक्स क्या हो जाएगा, हमने इसकी रो क्या होगी, इसकी रो तो हमेशा स्टैग्नेंट रहेगी, मेरा मतलब कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसकी रो कौन सी होगी, मिन रो। ये वाली रो कौन सी है, मिन रो। ठीक है, ये मिन रो है ना, तो मिन रो इसकी रो इंडेक्स रहेगा। जो इसका कॉलम का इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा आई। इसको पुश बैक करते जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब हमने एक लूप लगा के पुश बैक कर दिया। अब हमने इतने एलिमेंट्स को प्रिंट करा लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इस अपनी फर्स्ट रो को प्रिंट करा लिया, तो हम क्या करेंगे, मिन रो को कर देंगे प्लस प्लस, उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हमारी मिनिमम रो ये आगे वाली बन जाएगी। ठीक है, और अब इतना काम हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको 6 और 9 को प्रिंट कराना है। 6 और 9 को प्रिंट कराने के लिए हमारा कॉलम हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमारी रो चेंज होगी। ठीक है, तो हम एक लूप लगाएंगे, किस पे, रो पे लगाएंगे लूप। फॉर इंट आई स्टार्ट कहाँ से होगा, अब स्टार्ट कहाँ से होगा, अब हमारा होगा स्टार्ट मिन रो से और जाएगा मैक्स रो तक। ठीक है, इन स्टार्ट होगा मिन रो से,
आई लेस देन इक्वल टू मैक्स रो गया आई प्लस प्लस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर हम वैसे ही अपने आंसर में पुश बैक करेंगे, पुश बैक। अब इसमें पुश बैक करें, क्या करेंगे हम, पुश बैक करेंगे इसमें हम मैट्रिक्स, इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स, इसमें हमें पता है कॉलम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा कॉलम तो हो जाएगा कौन सा, मैट्रिक्स ऑफ, हमारा ये तो आई हो जाएगा, और इसका रोथ इंडेक्स तो आई हो जाएगा क्योंकि हम रो पे अपना लूप चला रहे हैं। जो कॉलम वाला इंडेक्स होगा वो हमारा होगा जो हमारा मैक्स कॉलम, ठीक है, ये हमारा मैक्स कॉलम होगा। अब इसमें हमने पुश बैक कर दिया, अब मैक्स कॉलम का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हमने इतना काम कर लिया है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने मैक्स कॉलम यहाँ पे था उसको हम डिक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे हम मैक्स कॉलम को कर देंगे डिक्रीमेंट, मैक्स कॉलम को कर दिया डिक्रीमेंट, मैक्स कॉलम इसको कर दिया डिक्रीमेंट। अगला काम क्या है, अगला हमें एक यहाँ से लेके अपने जो हमारा मैक्स कॉलम से लेके मिन कॉलम तक एक लूप चलाना है जो उल्टा होना चाहिए, ठीक है। पहले 8 आना चाहिए, बाद में आना चाहिए 7। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप फिर से चलाएंगे। उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंट आई, इसको स्टार्ट करेंगे अब हम मैक्स कॉलम से, और ये आई लेस देन आई, आप देखो हमने उल्टा लूप चलाना है, तो आई कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, आई ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मेन कॉलम तक, ठीक है। और आई को करेंगे यहाँ पे डिक्रीमेंट। अब इसके अंदर भी हमें आंसर में पुशबैक करना है, अपना आंसर में पुशबैक करेंगे कैसे, अब इसमें हमें पता है हमारी रो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, रो चेंज नहीं हो रही है ना, हमारी रो चेंज नहीं हो रही, हमारा कॉलम चेंज हो रहा है, तो रो का इंडेक्स क्या होगा, मैट्रिक्स, रो का इंडेक्स यहाँ पे होगा हमारा मैक्स रो, मैक्स रो हुआ हमारा रो का इंडेक्स। और अपना कॉलम इंडेक्स क्या होगा, कॉलम इंडेक्स होगा हमारा आई, जो मैक्स कॉलम से स्टार्ट होकर मेन कॉलम तक जा रहा है। पुशबैक कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इतना काम अब हमने फिर से कर लिया, ठीक है। तो हम अब हमें अपना देखो, हमने चार पार्ट में तोड़ा था, हमने 3 पार्ट कर लिए। एक हमने हॉरिजॉन्टली, एक बार हमने हॉरिजॉन्टली ट्रेवर्स किया, फिर वर्टिकली, फिर अब हमने उल्टा हॉरिजॉन्टली ट्रेवर्स किया, अभी उल्टा वर्टिकली करना बाकी, ठीक है। उसके लिए हम एक लूप क्या लगाएंगे, पहली बात हमने अपने मैक्स रो का काम कर लिया, तो मैक्स रो का भी हम कर लेंगे डिक्रीमेंट, मैक्स रो का भी हमने डिक्रीमेंट कर लिया। अब इसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे, इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे हम अपना मैक्स रो से, इसको स्टार्ट करेंगे मैक्स रो से, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आई लेस देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू मिन रो तक, ठीक है। आई इसमें भी डिक्रीमेंट होगा, और आंसर में हम वैसे ही पुशबैक करते जाएंगे, आंसर डॉट पुशबैक मैट्रिक्स। अब इसमें हमें पता है इसमें हमारा कॉलम कांस्टेंट है, अगर हमें पता है अगर कॉलम कांस्टेंट है तो हम आई रो इंडेक्स तो चेंज हो रहा है तो वो तो आई हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा कॉलम इंडेक्स होगा वो क्या होगा इधर, वो होगा हमारा मेन कॉलम। अब मेन कॉलम इतना काम हो गया है, मेन कॉलम का भी काम हो गया है, तो एन में हम क्या करेंगे, मेन कॉलम को भी कर देंगे प्लस प्लस, मेन कॉलम को प्लस प्लस कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम कर देंगे अपने वेक्टर को रिटर्न, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस करना है। पहली बात तो हमें एक कंडीशन भी डालनी है, वो कंडीशन भी देखेंगे, और फिर एक और चेंज करना है, वो भी हम देखते हैं। पहले हम इसमें यहाँ पे रिटर्न आंसर कर देते हैं, अपना रिटर्न आंसर। अब देखो ये तो हमारा अब देखो ये तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले चलो कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन इसमें क्या होगी, हमने मेन रो और मेन कॉलम को कब तक चलाना है, जब तक हमारा मेन रो मैक्स रो से छोटी है और मेन कॉलम मैक्स कॉलम से छोटा है, तो हम ये कंडीशन डाल देंगे। क्यों, अगर वो पास कर गए, अगर वो क्रॉस कर गए एक दूसरे को, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें लूप के अंदर हमने सारे के सारे उस रो को भी प्रिंट करवा लिया है, उसके आगे वाली रो को भी, उसके पीछे वाली सारी की सारी रोज प्रिंट हो गई। तो हम कंडीशन डाल देंगे हमारा जो मेन कॉलम है, हमारा मेन रो है, वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मैक्स रो से, हाँ मैक्स रो से, और हमारा जो मेन कॉलम है वो किससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ना मैक्स कॉलम से, ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी, इसको रन करेंगे। इसमें एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी कि अभी ये 3x3 की मैट्रिक्स पे तो चल जाएगा, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे तो चल जाएगा। देखो पहला टेस्ट केस चल दिया है, लेकिन दूसरे टेस्ट केस में क्या हो रहा है, कभी देखो दूसरे टेस्ट केस में हम देखते हैं क्या हो रहा है, कभी ये देखो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा, वो जब देखो हम यहाँ पे पहुँच गए 7 तक, ये 7 कौन सा है, ये 7 है हॉरिजॉन्टल वाला,
ये जब 7 हॉरिजॉन्टल वाला है ना, हॉरिजॉन्टल वाला मतलब ये कौन सा वाला लूप में, कौन से वाले लूप में हम 7 को ख़त्म किया है हमने, इस लूप में, पहला वाला जो लूप है, ठीक है। 5 से लेके, हाँ देखो 5 से लेके हमने जो 7 तक हमने वेक्टर में पुशबैक किया है वो ये फर्स्ट वाले लूप से किया है। अब फर्स्ट वाला इतना हम 7 तक पहुँच गए और हमारे सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो गए। अब जब सारे एलिमेंट्स हो गए ख़त्म तो हमको ये आगे वाले 3 लूप नहीं चलाने। ये 3 लूप क्यों नहीं चलाने? क्योंकि हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन ऐसे भी बनाएंगे कि अगर ये जो हमारी इधर हमने कंडीशन डाली है, अगर ऐसा होता है कि अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, कौन सी कंडीशन, कि अगर हमारा मिन रो है वो मैक्स रो से बड़ा हो जाता है और हमारा मिन कॉलम मैक्स कॉलम से बड़ा हो जाता है, और ये हम और में डालेंगे। अगर ये बड़ा हो जाता है इसका मतलब हमें आगे वाले लूप नहीं चलाने हैं, यहीं से कर देना है हमने ब्रेक। और ये ही कंडीशन हम चारों साइड पे लगा देंगे, मतलब चारों लूप के बाद लगा देंगे। रुको, कॉपी, सेम कंडीशन हमने यहाँ लगा दी, पेस्ट। रुको, ठीक है, और इस सेम कंडीशन हम लगा देंगे यहाँ पे, पेस्ट। और यहाँ पे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? यहाँ पे भी लगा सकते हैं लेकिन ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इतना लूप चलने के बाद हमारी वाइल की कंडीशन चेक होगी और वहीं पे वो हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सेप्ट हो गया। इसको सबमिट करते हैं। देखो सबमिट हो गया, ठीक है। तो इस कोड में हमने बेसिकली किया क्या है, हमने 4 वेरिएबल मेंटेन करके रखे हैं। एक हमने रखा है, हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स, 2D एरे है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें हम 4 वेरिएबल मेंटेन करके रख रहे हैं, मिन रो, मिन कॉलम, मैक्स कॉलम। हम जब मिन रो के एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं तो हम प्रिंट कराने के बाद मिन रो को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं क्योंकि उसका काम अब खत्म हो गया, ठीक है। फिर वैसे ही हम मिन कॉलम और मैक्स कॉलम को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो वही काम हमने बेसिकली किया इसमें, लेकिन इसमें हमने 2 लूप क्यों लगाए हैं? 2 लूप नहीं, हमने अंदर तो 4 लूप लगाए हैं, लेकिन हमने लूप के अंदर लूप क्यों चलाया है? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये लूप हम नहीं चलाएंगे तो ये सिर्फ 4 बार चलेंगे, मतलब एक बार हॉरिजॉन्टली, एक बार वर्टिकली, एक बार उल्टा हॉरिजॉन्टली, एक बार उल्टा वर्टिकली। लेकिन एलिमेंट्स तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमने इसीलिए इसको लूप में डाल दिया है ताकि जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो अपने वेक्टर में पुशबैक हो जाए, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कितनी होगी। लग रहा है वाइल के अंदर फॉर लूप लग रहा है, तो हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये तो चल रहा है हमारा मिन रो लेस देन इक्वल टू अपना जो इसमें एक कंडीशन है, ठीक है। हमारा मिन रो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले सारे ये वाले एलिमेंट्स प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हमने प्रिंट कराए। उसके बाद अगले लूप में हम क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ये वाले प्रिंट करा रहे हैं। तो बेसिकली हम सारे के सारे मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करके एक वेक्टर में पुशबैक कर रहे हैं जो स्पेशल ऑर्डर में। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ n², ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इतनी होगी। और हमने इसमें स्पेस कितनी यूज़ की है? हमने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है, हमने वेक्टर बनाया है। और वेक्टर में एलिमेंट्स कितने होंगे? जितना इसका साइज़ है। कितना साइज़ है इसका? m×n साइज़ है ना, तो हम एक वेक्टर बनाएंगे m×n का, ठीक है। वो 1D वेक्टर होगा, 2D वेक्टर नहीं होगा। तो इतनी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? m×n, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।